Hello बच्चों, let's read the question. In a Young's double slit experiment, let A and B be the two slits. A thin film of thickness T and refractive index N is placed in front of A. Let beta be the fringe width. The central maximum will shift. Here we have four options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is effect of thin film kept in YDSE on ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो हमारे पास यहाँ पे जब भी हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में वी गेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल, जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमा या फिर सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज बनती है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें दो सोर्स गिवन है लाइक दिस, इट इज A एंड इट इज B। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन रखी है एट डिस्टेंस D। नाउ यहाँ पे हमसे कहा गया है अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ T। हमने यहाँ पे कोई T थिकनेस का एक मटेरियल रख दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी पैटर्न बनेगा उसमें हमें डिफरेंस नजर आएगा। नाउ अगर हम यहाँ पे अब्सेंस ऑफ द फिल्म की बात करें, तो जो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, इट विल बी इन द मिडल ऑफ द बोथ द सोर्सेस। बट जैसे हम यहाँ पे कोई थिन फिल्म को रख देते हैं, तो हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द सोर्स विच हैज अ थिन फिल्म। यानी हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो हमेशा शिफ्ट हो जाएगा जिस साइड हमने फिल्म को रखा है। लाइक इस केस में हमारे पास जो A है उसके सामने हमने फिल्म को रखा है, सो द सेंट्रल जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द दैट पॉइंट। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे द इंक्रीज पाथ traveled by light towards A will be, यहाँ पे जो हमारे पास लाइट है जो कि यहाँ पे सेंट्रल पे मैक्सिमा ना बना के या ब्राइट फ्रिंज ना बना के, हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा इट विल बी टुवर्ड्स द A, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पाथ हमको ट्रेवल करना पड़ेगा इट विल बी T इंटू N-1, एंड यहाँ पे जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज गिवन। नाउ अगर हम बात करें ब्राइट फ्रिंज बनने की, तो B के अकॉर्डिंग जो लाइट यहाँ पे ट्रेवल करके सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगी, उसे भी T इंटू N-1 का पाथ यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक तरीके से जो पाथ डिफरेंस है इस पर्टिकुलर केस में इट विल बी डेल एक्स इक्वल्स T इंटू N-1 के बराबर आ जाएगा। नाउ अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस इज गिवन एज डेल एक्स इक्वल्स y इंटू D डिवाइडेड बाई कैपिटल D इक्वल टू T इंटू N-1। यहाँ पे जो स्मॉल d है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस, और जो हमारे पास कैपिटल D है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। नाउ अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, वी कैन राइट जो हमारे पास सेंट्रल फ्रिंज बन रही है दैट विल बी D
डिवाइडेड बाय कैपिटल डी टी इंटू एन माइनस 1। यहाँ से हम y सेंट्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी t इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। सो वी नो दैट जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ होती है दैट इज बीटा इज गिवन एज लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पे जो सेंट्रल हमारे पास मैक्सिमा है उसकी शिफ्टिंग के साथ कंपेयर करें, वी कैन राइट इट y सेंट्रल विल बी बीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू टी एन माइनस 1। इट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी सेंट्रल मैक्सिमा है या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है इट विल बी शिफ्टेड बाय बीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू टी इंटू एन माइनस 1। सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें, द सेंट्रल मैक्सिमम विल शिफ्ट टूवर्ड्स ए, इट इज करेक्ट, एंड बाय बीटा बाय लैम्डा टी इंटू एन माइनस 1, ऑप्शन सी is also correct. So A and C are the correct option. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.